नमस्कार, जय माता की। काला जादू, टोना टोटका, नजर, ढीठ, मशानी, न जाने कितने तरह के प्रयोग तंत्र पर है, काले जादू पर है। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो कौन सा एक विश्वसनीय तरीका है जिससे हम जान जाते हैं कि इसको इस तरह की समस्या है। झाड़ फूंक करने वाले कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे पता लगता है कि इस व्यक्ति को यह समस्या है। वो प्रयोग बताऊंगा, चलिए अब बता दूं। काला जादू, टोना टटका, नजर, ढीठ, मसानी को पहचानने का और विश्वसनीय तरीके से पहचानने का क्या तरीका है और झाड़ फूंक वाले कैसे देखते हैं। आपने देखा होगा कि झाड़ फूंक वालों के पास जब जाओ तो वो आपकी नब्ज देखते हैं। आप भी नब्ज देख करके समझ जाओगे कि इसको काला जादू है या बीमारी है या कुछ और चीज है। भाइयों, अंगूठे के नीचे आप जानते हैं कि कलाई में 3 नाड़ियां, रक्त मतलब वात की, पित्त की और कफ की नाड़ी है। इन्हीं से ही हम समझते हैं। अब अंगूठा, जिस तरफ अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के हिस्से में जाइए और कलाई में उस जगह पे अपनी ये 3 अंगुलियां रखिए। अगर व्यक्ति को काला जादू, नजर, ढीठ, टोना टोटका है तो ये वाली नाड़ी, अंगूठे के नीचे वाली नाड़ी, ये नाड़ी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती हुई महसूस होती है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, व्यक्ति को इस तरह का दोष नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह का दोष होगा तो ये नीचे, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलती हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि लहराती हुई चलती, इस तरीके से चलती हुई महसूस होगी। बस आप समझ जाएंगे कि इसको काले जादू, टोने टटके ऊपरी प्रभाव है और फिर उसका इलाज किया जाता है। भाइयों, ये जानकारी बहुत विशिष्ट है और आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि आप स्वयं देख लें कि इसको बीमारी है, थकान है या कुछ ऊपरी बाधा है। बात कर लूं बहन भाइयों, दरअसल मेरे वीडियोज को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ विश्वास आता है मुझ पर, इसीलिए आप मुझे फोन करते हो। दिन भर मुझे फोन आते हैं, आप लोगों की समस्याओं को मैं सुनता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, जब मैं पूछता हूं कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप कह देते हैं कि नहीं किया है गुरुजी, कर लेंगे। अंतरात्मा को कष्ट होता है। दरअसल हम आपको अपने व्यापार का केंद्र नहीं समझते हैं, आपको अपने घर का सदस्य समझते हैं, अपने गृहवाणी परिवार का सदस्य समझते हैं। कहीं भी व्यावसायिक दिमाग और सोच मेरे अंदर नहीं है। तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, मां भगवती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।